मैं जानता हूँ हम में से ज़्यादातर लोगों ने कई बार बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश की है। हर दिन एक डे वन बन जाता है। हर दिन सोचते हैं आज से बदलूंगा, लेकिन फिर वही पुरानी लत। ये कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है, एक पहाड़ पे चढ़ने जैसा। आज हर कोई किसी न किसी चीज़ का आदी हो जाता है, और मैं सिर्फ शराब या ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब तो ये लत हर जगह हो गई है, जैसे मोबाइल, वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, पोर्न, यहाँ तक कि खाना खाते वक्त भी बिना यूट्यूब चलाए चैन नहीं आता। हर सेकंड खुद को किसी न किसी चीज से स्टिमुलेट करना अब हमारी आदत बन चुकी है, और ये आदतें धीरे धीरे हमें उस रास्ते पर ले जाती है जहाँ से वापसी मुश्किल हो जाती है, जहाँ हम सोशल मीडिया एडिक्ट, अल्कोहल एडिक्ट, पोर्न एडिक्ट या फिर एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो खुद को पहचान भी नहीं पाते। लेकिन अगर हम इन आदतों को समय रहते रोक दे तो हमारे पास एक बेहतर, स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड लाइफ जीने का मौका होता है। एक ऐसी लाइफ जिसमें प्रोडक्टिविटी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, गोल और सबसे जरूरी सुकून हो। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि हमारे दिमाग में ये लत कैसे बनती है। हर बार जब हम कुछ अच्छा महसूस करते हैं, जैसे चॉकलेट खाते हैं, गेम खेलते हैं या कुछ भी जो हमें आनंद देता हो, और आजकल मैंने अपने अंदर ये बिहेवियर नोटिस किया है कि अगर मैं स्ट्रेस में होता हूँ या फिर थक जाता हूँ तो रील स्क्रॉल करने लग जाता हूँ। और ये आदत सिर्फ मुझ में नहीं है, मैंने बहुत से लोगों का इसका शिकार होते हुए देखा है। हमारे दिमाग में डोपामिन नामक केमिकल रिलीज होता है, यही हमें प्लेजर का एहसास देता है, लेकिन जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। डोपामिन का लेवल पीक पर जाने के बाद फिर से नीचे गिरता है, और वो भी नॉर्मल से नीचे। जब डोपामिन ऊपर से नीचे जाता है तो हम महसूस करते हैं थकान, मोटिवेशन की कमी, फोकस की कमी और अंदर से टूट जाने वाला एहसास। हमारा दिमाग उस दर्द से बचना चाहता है, इंस्टेंट प्लेजर ढूंढता है, कुछ ऐसा जो फिर से डोपामिन बढ़ा दे। लेकिन यही चक्र बार बार चलता है, जितना ऊपर डोपामिन उतनी ही गहरी गिरावट, और फिर हम फंस जाते हैं एक लूप में जो बार बार चलता रहता है। पोर्न, वीडियो गेम्स, ये सब डोपामिन को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, लेकिन इनका असर खत्म होते ही हम खुद को और ज्यादा खाली, थका हुआ और दुखी महसूस करते हैं, और यही असली खतरा है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम इन लतों से छुटकारा पा सकते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला कदम है खुद से ईमानदारी। मानिए कि आपको एक लत लग चुकी है। लोग अक्सर कहते हैं मैं गेम इसलिए खेलता हूँ क्योंकि इससे रिलैक्स महसूस करता हूँ, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो दिन के 8 घंटे उस गेम में चिल्ला रहे होते हैं। लत वो होती है जब आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते, बल्कि वो चीज आपको कंट्रोल करने लगती है। स्टेप 2, हेल्दी डोपामिन का ऑप्शन खोजिए। जब मैंने खुद को स्क्रीन से चिपका पाया, कमजोर शरीर, खाली दिमाग और कोई रास्ता नहीं, तब मैंने कुछ बदलने का फैसला किया। मैंने एक्सरसाइज शुरू की, बाहर जाना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा डोपामिन वर्कआउट से मिलने लगा और गेम्स के लिए वक्त ही नहीं बचा। याद रखिए, किसी भी बुरी लत को एकदम से छोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए उसे हेल्दी चॉइस से रिप्लेस कीजिए, जैसे रीडिंग, मेडिटेशन, आर्ट, दोस्तों से मिलना या जिम एक्सरसाइज। स्टेप 3, एक नया जुनून खोजिए। सिर्फ चॉइस नहीं, बल्कि एक ऐसा उद्देश्य खोजिए जो आपको अंदर से जला दे। मेरा वो उद्देश्य बना मेरा यूट्यूब चैनल। जब मैंने यूट्यूब चैनल को सीरियसली लेना शुरू किया तो मेरे पास वीडियो गेम्स के लिए वक्त ही नहीं बचा। मेरा माइंड हर समय उसी गोल में लगा रहने लगा। आपका जुनून कुछ भी हो सकता है, एक नई स्किल्स, कोई करियर गोल, कोई आर्ट। बस इतना याद रखिए, जब तक दिमाग में जगह खाली है, बुरी आदतें उसमें जगह बना लेती है। और एक पुरानी कहावत भी है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अपने दिमाग को खाली न छोड़िए, इससे कुछ न कुछ काम लेते रहिए और इसको ऐसी जगह बिजी रखिए और जहाँ से ये बुरी आदतों की तरफ जा ना सके। स्टेप 4, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। जब हम अंदर से टूटे होते हैं, हम बाहरी चीज़ों में सुकून ढूंढते हैं, इसलिए अपना माइंड मजबूत बनाइए। और वो कैसे बनेगा? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। स्टेप 5, अपनी पहचान बदलिए। अक्सर लत सिर्फ एक आदत नहीं होती, वो हमारी पहचान बन जाती है। जैसे अगर कोई आदमी ज़्यादा शराब पीता है और ज़्यादा टाइम नशे में होता है तो लोग फिर उसे शराबी के नाम से जानने लगते हैं। अगर यही कोई नौजवान अपनी फिटनेस पर ध्यान देता है, बुरी आदतों को छोड़ता है, अच्छी आदतें अपनाता है, अपनी फैमिली, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है, फिर वो लड़का अपनी आदतों के कारण फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में अपनी जगह बनाता है। तो जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आपकी आदतें खुद ब खुद बदलने लगती है। स्टेप 6, रिप्लेस होना भी प्रोसेस का हिस्सा है। कभी कभी हम फिर से फिसल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर से जीरो पर आ गए। अपने ऊपर गुस्सा मत कीजिए, बल्कि उस प्रोग्रेस को देखिए जो आपने अब तक की है। अगर आपने एक हफ्ते उस आदत को छोड़ा और फिर एक दिन उस आदत को फिर से अपना लिया तो खुद को डांटिए मत, बल्कि अगले लक्ष्य पर फोकस कीजिए। अब 2 हफ्ते इस आदत को छोड़ूंगा। ये लड़ाई हमेशा एक जैसी नहीं चलती, ये एक जर्नी है, ये हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। दोस्तों, इस दुनिया में इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक जीतने वाली सोच नहीं, और ऐसी सोच जो दुनिया के सबसे महान लोगों के पास थी। और दोस्तों, आपका टाइम सबसे कीमती है और उस समय को कीमती काम में लगाना ही जीत की असल शुरुआत है।